कि आज हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट देखेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या, ग्रेडियंट डिसेंट एंड डेल्टा रोल आपका एक टॉपिक है सेकंड यूनिट में। तो ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है वो चीज यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, जैसे यहाँ लिखा है स्लोप ब्रैकेट में। ग्रेडियंट का मतलब हुआ स्लोप, डिसेंट मतलब फॉल, यानी एक स्लोप जो है वो फॉल कैसे करती है, रेट ऑफ चेंज। ग्रेडियंट का मतलब है कि एक स्लोप दी रहेगी किस तरीके से चेंज होगी। तो स्लोप का मतलब क्या है, मतलब ग्रेडियंट डिसेंट मतलब कि स्लोप में चेंज हो रहा है, तो उस चेंज का क्या मतलब है, किस तरीके से काम करता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम का हम यूज करते हैं इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, मतलब कि आप जो भी एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू जो भी आउटपुट मिल रहा है, उस आउटपुट के एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ इटरेटिव ऑप्टिमाइजर लिखा हुआ है, देखिए सेकंड लाइन में इटरेटिव ऑप्टिमाइजर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस बार बार होता है। इटरेटिव मतलब बार बार होता है, आप बार बार ऑप्टिमाइज करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक आपको बेस्ट आउटपुट ना मिल जाए या मिनिमम एरर ना मिल जाए। तो ये किस तरीके से काम होता है, देखिए पहले इस बात की, ग्रेडियंट जो होता है वो वेक्टर फंक्शन होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया रहता है। अब डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, दोनों ही जगह आपका ग्रेडियंट डिसेंट को यूज किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे डीप लर्निंग में, डीप लर्निंग में पढ़े ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम, डीप लर्निंग में पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं ये सारे इनपुट होते हैं, जैसे आप यूज करते थे जो ANN का मैं आपको नेटवर्क दिखाया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसमें x1 x2 ऐसे करके इनपुट मिलता था जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और फाइनली आपको आउटपुट मिलता था जिसको हम लोग आउटपुट वेरिएबल बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, इनपुट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आउटपुट को डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए अगर ग्रेडियंट डिसेंट का आप यूज करते हैं, दो जगह यूज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन में, दोनों ही सुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है। यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में ही हम ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब आप कैटेगरी डिवाइड करते थे, जैसे कि यस या नो हुआ, या फिर रिस्क या सेफ हुआ, इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता था। रेग्रेशन में आप रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते थे, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था लीनियर रेग्रेशन पे, जिसमें लाइन की इक्वेशन निकालनी थी y = mx + c। अगर आपको ध्यान होगा 2-3 लेक्चर पहले मैं बताया था, तो उसमें आप उसमें आप दो वैल्यू निकालते थे, जैसे y = mx + c दिया हुआ है, तो एक m की वैल्यू और एक c की वैल्यू। तो m और c की वैल्यू जो हम निकालते हैं, यानी कि अगर रेग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तब तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालनी पड़ती है, यदि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है तो आपको दो ही चीज होती है क्लासिफिकेशन में, यस या नो। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को इतना नहीं देखने की जरूरत है, क्लासिफिकेशन रेग्रेशन। यहाँ मेन चीज यही है कि ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब है कि एक स्लोप होता है जो डिसेंटली नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जितना जाएगा उतना एरर मिनिमाइज होता जाएगा। इसको हम लोग यूज करते थे एरर को मिनिमम कर, ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करते थे एरर को मिनिमाइज करने के लिए, जो भी एरर आ रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए। इसको डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग दोनों जगह ही यूज किया जाता है। अगर डीप लर्निंग में यूज करते हैं तो फिर इसमें आपका क्या कहते हैं, θ1 और θ2 से डिनोट किया जाता है। यहाँ देखिए अभी समझ में आएगा, देखिए यहाँ पे एक मैंने वो बनाया हुआ है, 2 डायमेंशन x और y। ठीक है, x और y डायमेंशन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है y = mx + c। ठीक है, y मान लीजिए आउटपुट है, x इसको इनपुट ही मानते हैं यहाँ पे, या x को एरर मान लेते हैं, सॉरी हाँ, 2 डायमेंशन है y और x। तो y को हम जो रहेगा एरर मानेंगे और x को वेट मानेंगे। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे आगे किस तरीके से काम करती है, बट यहाँ एक लाइन का इक्वेशन देखा जाए तो इसमें m जो है वो स्लोप है, y = mx + c में m जो है स्लोप है, और इस स्लोप को ही हम ग्रेडियंट बोलते हैं।
जिसको हम dy बाई dx से डिनोट करते हैं या tan थीटा से डिनोट करते हैं। हमको ध्यान ये रखना है कि dy बाई dx की जो वैल्यू है उसको किसी तरीके से जब हमारा वो जीरो आ जाएगा, जिस पॉइंट पे dy बाई dx की वैल्यू जीरो आएगी वहां पे समझ लीजिएगा एरर जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी आप पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये जो एक दो डायमेंशन बना हुआ है इसमें अगर m की वैल्यू सॉरी हाँ m की वैल्यू जो है वो अगर हम जीरो रख देंगे तो y इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो c क्या है आपका, c एक कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन की क्वेश्चन दी हुई है। यहाँ देखिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है जिसमें x इनपुट है और y आउटपुट है। ठीक है, तो x और y, जैसे x क्या है मैं बताया था आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप जब भी इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में देखेंगे तो एक इनपुट लेयर रहेगी जहाँ पे x दिया रहेगा, एक आउटपुट लेयर रहेगी जहाँ y दिया रहेगा और एक हिडन लेयर रहेगा। ठीक है, तो हम जब भी इनपुट देंगे x का तो y आपको हमेशा आउटपुट मिलेगा, और जो y आउटपुट मिलेगा आपको वो प्रिडिक्टेड आउटपुट रहेगा जिसको हम कंपेयर करेंगे गिवन आउटपुट से। तो गिवन आउटपुट माइनस प्रिडिक्टेड आउटपुट जो है आपका वो एरर होता है। तो उसी एरर को हमें मिनिमाइज करने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करना रहता है। जैसे यहाँ दिखा हुआ है y इक्वल्स टू गिवन, यानी y आपको गिवन रहेगा कंपेयर टू द मॉडल आउटपुट कॉल्ड प्रिडिक्टेड y हैट, यानी y हैट से आप इसको डिनोट कर रहे हैं। तो एरर इक्वल्स टू y माइनस y हैट, दैट इज उसको हम कॉस्ट भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग टी से भी डिनोट कर सकते हैं, उसको हम एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी जे से भी डिनोट कर सकते हैं और उसको एरर भी बोल सकते हैं। तो यहां तक मेन क्लियर आपको ये समझना है कि हम जब भी ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करेंगे तो पहली बात जो ग्रेडियंट होता है वो मेनली स्लोप होता है जिसको dy बाई dx से डिनोट करते हैं, और dy बाई dx की वैल्यू बताती है कि हमारा एरर जो है उसको कैसे कम करना है। अगर dy बाई dx अगर आपका जीरो आ जाता है इसका मतलब है कि वहां पे आपका एरर जो है वो मिनिमाइज हो चुका है। दूसरी चीज, जब हम चेक करते हैं y माइनस वाई हैट, यानी कि जब भी एरर आपका निकलेगा एरर इक्वल्स टू y माइनस वाई हैट, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एरर आ रहा है आपका, ये इसको कम करने के लिए, इस एरर को कम करने के लिए हमेशा वेट को एडजस्ट करना रहता है। यहाँ अगर आप देखेंगे डायग्राम एक बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखिए वेट एसोसिएटेड है कि इनपुट लेयर है, बीच में हिडन लेयर है जिससे एक्टिवेशन फंक्शन जिसमें दिया हुआ है, और ये आउटपुट लेयर है। तो देखिए अगर इनपुट, अगर x1 x2 x3 x4 यहाँ इनपुट देते हैं और यहाँ से आउटपुट मिलता है, और आउटपुट आपका जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट के इक्वल नहीं आता है, तो आप एरर मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी आप वेट में चेंज करते हैं। ठीक है, अब वेट में चेंज कैसे करेंगे, या तो वेट को बढ़ाएंगे या तो वेट को घटाएंगे। जिस इनपुट के साथ वेट एसोसिएटेड है उस वेट को या तो आप बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ग्रेडियंट डिसेंट, ये जो स्ट्रेट लाइन आती है, यहाँ जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे डायग्राम स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है। ये स्ट्रेट लाइन तब होता है जब आपके पास केवल एक इनपुट यानी केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तब स्ट्रेट लाइन आता है। एक से ज्यादा होगा तो आपका इस तरीके से कर्व आएगा जो ग्रेडियंट डिसेंट में दिया हुआ है। तो हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो रहेगी नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक से ज्यादा रहेगी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो JW लिखा हुआ है, यहाँ जो y एक्सिस पे JW लिखा हुआ है, ये आपका एरर है जिसको हम लोग कॉस्ट भी बोलते हैं, एरर E से भी डिनोट करते हैं और लॉस L से भी डिनोट करते हैं। ये जो x एक्सिस है इसको वेट से दिखाया गया है, और इसी वेट को हमें देखना है कम करना है या ज्यादा करना है। अगर इस कर्व को आप देखेंगे तो इस कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट जो है जहां पे JW की वैल्यू सबसे ज्यादा है वहां पे एरर बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर y एक्सिस से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एरर बहुत ज्यादा है। ठीक है,
तो एरर बहुत ज्यादा है, तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, वेट की वैल्यू कम करेंगे, यानी कि सॉरी वेट की वैल्यू बढ़ाएंगे। इस कर्व में जब हम नीचे आते जा रहे हैं तो देखिए वेट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, एरर कम होते जा रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्लोप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जो dy बाई dx है उसका यूज करके हम यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम नीचे जा रहे हैं, और नीचे जब जा रहे हैं तो वेट की वैल्यू यहाँ पे कम होते जा रही है, सॉरी वेट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, एरर कम होते जा रहा है। और एक टाइम ये आएगा जैसे यहाँ पे स्लोप हमारा चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और बिल्कुल जब नीचे आ रहे हैं तो ये मिनिमम एरर है। और जब भी मिनिमम एरर आएगी तो स्लोप की वैल्यू जीरो होगी, यानी dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की तरह थोड़ा सा आएगा आपका, ठीक है। और मान लीजिए कि आपका एरर आ रहा था और आपका एरर कहीं यहाँ पे आ रहा था, इस वाले पे नहीं, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे जब एरर आ रहा था आपका, तब आप एरर कम करने के लिए धीरे धीरे करके क्या कर रहे थे, नीचे जा रहे थे। यहाँ पे वेट की वैल्यू कम हो रही है, देखिए जब राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो वेट की वैल्यू कम कर रहे हैं, dy बाई dx के हिसाब से वेट कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, और बिल्कुल नीचे जब आ गए हैं तो स्लोप की वैल्यू जीरो हो गई है, और यहाँ पे आपको मिनिमम एरर मिल गया। यानी कि आप जो आउटपुट निकाल रहे हैं उसका एरर या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर राइट साइड पे हो सकता है एरर। तो अगर लेफ्ट साइड वाला एरर होगा उसको कम करना होगा तो हम वेट क्या करेंगे, वेट कम करते जाएंगे, सॉरी वेट बढ़ाते जाएंगे, और वेट बढ़ाते जाएंगे तो एरर कम होता जाएगा। और अगर राइट साइड है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे वेट को कम करते जाएंगे, और धीरे धीरे करके जहाँ स्लोप यानी dy बाई dx की वैल्यू जीरो आ जाएगी, वहां पे क्या होगा आपका मिनिमम एरर हो जाएगा। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हमें वेट को कम करना है या ज्यादा करना है, आप स्लोप के किस पोजीशन पे हैं, लेफ्ट में है या राइट में है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए जो नया वेट हम निकालते हैं, जो न्यू वेट निकालते हैं, उसका फॉर्मूला लिखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस ईटा ऑफ ग्रेडियंट। ईटा जो है वो लर्निंग रेट होता है, लर्निंग पैरामीटर होता है, और इसकी वैल्यू बहुत कम रखी जाती है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा रख दी जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम रखी जाती है। ज्यादा रखने से क्या प्रॉब्लम होगा ये भी मैं बताऊंगा। लर्निंग रेट की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, बहुत कम रहता है। ये जो ग्रेडियंट है यही है dy बाई dx, ये ईटा के बगल में जो ग्रेडियंट है यही है dy बाई dx। अब देखिए मैं अगर ये कहूं कि dy बाई dx जो है उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, डी बाई, देखिए ये लेफ्ट वाले को देखिए, डेल्टा यहाँ पे डेल्टा एफ लेस देन जीरो यहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड देखिए यहाँ लिखा है डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ लेस देन जीरो। डेल्टा एफ आपका dy बाई dx ही है, डेल्टा एफ का मतलब है dy बाई dx। अगर dy बाई dx लेस देन जीरो आता है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट। और आपका जब भी नेगेटिव ग्रेडियंट आएगा आपको एरर कम करने के लिए वेट की वैल्यू बढ़ानी होगी। और जो राइट साइड है यहाँ पे देखिए, यहाँ डेल्टा ही लिखना चाहिए, यहाँ मैं ये चीज लिखूंगा डेल्टा एफ ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो dy बाई dx की वैल्यू जो है अगर जीरो से ज्यादा आएगी तो उसको हम पॉजिटिव ग्रेडियंट कहते हैं। और जब भी पॉजिटिव ग्रेडियंट वैल्यू आएगी तो ये समझ लीजिए वेट आपको कम करना होगा एरर कम करने के लिए। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को या एक बार और एक्सप्लेन करूं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज कर लीजिए कि dy बाई dx की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव मतलब कि लेफ्ट साइड में। तो इस फॉर्मूले में ये न्यू का मतलब है, देखिए न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस ईटा ऑफ ग्रेडियंट, ईटा इंटू ग्रेडियंट। तो जो न्यू है ये नया वेट है, न्यू का मतलब है न्यू वेट। हम न्यू वेट क्या रखेंगे जिससे जो है आपका एरर कम हो, तो न्यू वेट इक्वल्स टू होता है ओल्ड वेट माइनस ईटा इंटू ग्रेडियंट। ठीक है, आप वेट में चेंज करते हैं जब भी एरर आता है। तो न्यू वेट को निकालने का तरीका है ओल्ड वेट माइनस ईटा ऑफ ग्रेडियंट। सपोज कर लीजिए यहाँ पे वैल्यू जो है dy बाई dx की लेस देन जीरो आ रही है, यानी नेगेटिव में आ रही है। तो जब आप ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ नेगेटिव रखेंगे, ठीक है, और माइनस ईटा यानी नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा प्लस
ओल्ड वाले वेट की वैल्यू, यानी ओल्ड प्लस यहाँ n इंटू ग्रेडियंट, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा ना, तो यानी कि यहाँ पे वेट की वैल्यू बढ़ रही है न्यू की, और जब बढ़ रही है तो आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, एरर जो है इसका डाउन होते जा रहा है। इसी तरीके से कई राउंड आप लोग चेंज करते हैं जब तक dy बाई dx की वैल्यू नेगेटिव रहती है। एक समय ये आएगा कि dy बाई dx की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जहां पे स्लोप, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ आप नीचे देखेंगे तो ये स्ट्रेट थोड़ा सा दिख रहा होगा, जहां ग्रेडियंट की वैल्यू dy बाई dx यहाँ पे जीरो आ जाएगी, न्यू इक्वल्स टू ओल्ड हो जाएगा। यानी कि आपको वेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, वेट वही रखिए जो आपने पिछला वाला रखा हुआ था। अब यहाँ चेक करते हैं राइट साइड से, राइट साइड में अगर ग्रेडियंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, सपोज कर लीजिए, तो यहाँ देखिए n की वैल्यू जो है बहुत कम है, ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप ओल्ड माइनस, यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू को माइनस करना होगा ओल्ड वेट में से, यानी वेट यहाँ पे कम होगा, और वेट जब कम होता जाएगा तो धीरे धीरे करके आपकी एरर जो है यहाँ पे कम होती जाएगी इस वाले स्लोप में, और एक समय ये आएगा कि dy बाई dx की वैल्यू जब जीरो हो गई तो न्यू इक्वल्स टू ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ग्रेडियंट डिसेंट यही बताता है कि dy बाई dx यानी स्लोप के वैल्यू के हिसाब से हम वेट की वैल्यू चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और जहां पे dy बाई dx की वैल्यू जीरो आ गई है वहां पे आपको मिनिमम एरर मिल जाएगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट आपको हेल्प करता है एरर मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ पे सारा खेल जो है ये यही से हो रहा है, ग्रेडियंट से ही हो रहा है, जो आपका dy बाई dx स्लोप की वैल्यू है। यही सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है। कुछ पूछना है इसमें या फिर मैं दोबारा बताऊं इसको? इसमें कुछ पूछना है किसी को? मुझे लगता है इतना क्लियर अभी नहीं हुआ है। प्रखर, राजू, सर यस सर। क्लियर नहीं हुआ है? सर हो गया है, उतना इस तरह नहीं से हुआ थोड़ा था। बहुत हम लोग डीप लर्निंग में पढ़े हैं कि जो मशीन होता है अगर उसको ट्रेंड नहीं है तो उसको इनपुट को, मतलब जो बेट है उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, जब तक उसकी एक्यूरेसी सही नहीं हो जाता है, यानी कि सही आउटपुट नहीं देता तब तक उसको चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट में क्या समझ में, स्लोप में क्या समझ में आया बताओ? वो तो सही बात है, वेट को हम चेंज करते हैं, वेट को कैसे चेंज करते हैं, वेट को बढ़ाते कब है घटाते कब है? या तो वेट को बढ़ाओगे एरर कम करने के लिए, या तो वेट को घटाओगे। यहाँ वेट बढ़ा कब रहे हैं घटा कब रहे हैं? ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, और स्लोप को देखते हुए ही वेट को बढ़ाया या घटाया जाता है। यहां देखिए एक फॉर्मूला है, न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस ईटा ऑफ ग्रेडियंट। तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। न्यू मतलब है नया वेट। अगर आपका जो एरर आ रहा है, आपका जो आउटपुट आया है इनपुट के हिसाब से, वो आउटपुट आपका जो टारगेट आउटपुट है उसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि एरर आया है, और इसका मतलब है आप वेट में चेंज करेंगे। और वेट में चेंज करने का फॉर्मूला ये है, न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस एटा इंटू ग्रेडियंट। तो जो नया वेट आया है वो आप बढ़ाएंगे वेट या घटाएंगे, कैसे पता चलेगा? या तो वेट चेंज करना होगा, या तो उस वेट पे कुछ प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, यही तो होगा। यहाँ जो स्लोप बना हुआ है, अभी छोड़ो ऊपर की सारी चीजें छोड़ो, यहाँ स्लोप जो बना हुआ है, ये स्लोप में जो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो वाई एक्सिस है ये एरर को दिखा रहा है। इसको ध्यान से देखिए एक बार जो बता रहा हूँ। जो आई एक्सिस जो है ये एरर को बता रहा है, एक्स एक्सिस वेट को बता रहा है। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। अगर आप लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आप देखेंगे एरर सबसे ज्यादा है यहाँ टॉप पे लेफ्ट साइड में। और जैसे जैसे आप वेट को बढ़ा रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस को बढ़ा रहे हैं, आपका एरर कम होते जा रहा है।
और एक समय ये आ रहा है कि आपका एरर यहाँ पे मिनिमम हो गया है, ठीक है। यानी यहाँ पे वेट आपको बढ़ाना पड़ रहा है एरर कम करने के लिए। और राइट साइड में अगर आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ देखेंगे कि एरर यहाँ पे मैक्सिमम है, और एरर कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वेट को यहाँ पे घटा रहे हैं। यह इस साइड बढ़ा रहे थे, इस साइड घटा रहे हैं। और यहाँ आउटपुट सपोज कर लीजिए आपका यहाँ पे आया है, अगर आउटपुट आपका इधर आएगा, लेफ्ट साइड में आउटपुट दिखा रहा है, ये आउटपुट आया आपका वाई, जिसमें एरर मतलब टारगेट वाई से अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो एरर इतना ज्यादा आ रहा था, और एरर कम करने के लिए हम वेट यहाँ बढ़ाते जा रहे थे। वेट जब बढ़ाते जा रहे थे तो यहाँ पे हमारा एरर कम हो रहा था। इसी तरीके से राइट साइड में अगर इधर आउटपुट आता है आपका, प्रिडिक्टेड आउटपुट अगर ये आता है जिसमें एरर बहुत ज्यादा है, तो फिर आप इनपुट के वेट को क्या करेंगे, कम करते जाएंगे। जब यहाँ पे वेट को कम करेंगे तो देखिए एक समय बिल्कुल नीचे आया है जहाँ पे एरर बिल्कुल मिनिमाइज हो गया है। इतनी बात आ रही है समझ में? ये जो वाई और एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, नहीं आ रहा? चलो इसको कल रिपीट करेंगे। ठीक है, और कुछ पहले का पूछना है इसमें? इस लेक्चर को एक बार और रिपीट करेंगे, क्लियर नहीं हुआ है मुझे लग रहा है। इसको कल एक बार और रिपीट करेंगे, और ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए फिर मैं मीटिंग बंद करता हूँ।